दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। शनिवार का दिन है और हमारे बहुत सारे दर्शक मित्र ऐसे भी होंगे जिनको हफ्ते में 5 दिन काम करना होता है, 2 दिन छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, तो हो सकता है उनकी छुट्टी आज हो। हमारा काम ऐसा है कि भैया हमको एक दिन की छुट्टी नहीं होती है, और नहीं होती है तो फिर ये होता है कि परिवार थोड़ा परेशान रहता है हमसे, और फिर वो थोड़ी डांट सुननी पड़ती है घर वालों से। यार आप जो है वो पूरा हफ्ता जो है 365 दिन काम ही करते रहते हो और हमको तो तुम कुछ समय देते नहीं हो। बच्चे भी कहते हैं, घर वाले सब कहते हैं, पर अब क्या करें। अब तो ये जो काम जो हमने चुना है करने के लिए, वो किसी दबाव में नहीं चुना है, शौक से चुना है। ये हमारा पैशन है, ये हमारा एक तरह से कहें तो जोश है, जुनून है। तो अब जिस चीज को आप बहुत प्यार से करते हो तो फिर उससे आप दूर कैसे रह सकते हो। तो इसलिए पारिवारिक समय नहीं दे पाते, लेकिन हम ये मानते हैं कि अब आप सब जो है सब परिवार है, तो एक बहुत बड़ा जो परिवार है उसके लिए करना बहुत जरूरी होता है। खबरें आप तक पहुंचानी होती है, तो वो खबरें हम पहुंचाने का काम करते हैं। और अब जो है थोड़ा परिवार भी इस चीज को समझ रहा है कि भाई ये आदमी है ही ऐसा, अब इसके लिए इतना छोटा परिवार काफी नहीं, इसको बहुत बड़ा परिवार चाहिए। तो सालों से इसके उसी के लिए काम कर रहा है, तो फिर थोड़ा जो है हमको रियायत भी थोड़ी दी जा रही है। और हम भी कोशिश करते हैं कि कुछ साल में एक आध बार, 2 बार जो है कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ताकि जो समय हम बिता नहीं पाते हैं बच्चों के साथ या परिवार के साथ, तो वो कंपनसेट हो जाए, ये कोशिश करते हैं। और अभी आज एक खबर आपको और सुनाने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि अगर आप जो हैं अभी से अपने आसपास के लोगों में, सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, ये जहां भी आपकी पहुंच हो, बैठ हो, ये इसकी लिंक जो है अभी जो बात करने जा रहे हैं उसकी लिंक अगर आप अभी से फॉरवर्ड कर देंगे तो क्या होगा कि हमारी बात जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो ये आपसे गुजारिश है, ये कर ले, और लाइक भी अगर कर ही ले तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं। ठीक है। तो कुल मिला के मामला ये है भाई कि किरण पटेल वाला मामला कुछ समय के लिए ठंडा पड़ा हुआ था, उस फिर से जो है उसमें एक नई बात आई है, तो हमने कहा वो तो बताना हमारा फर्ज बनता है। मामला ये है कि एक और एफआईआर दर्ज हुई है किरण पटेल और उनकी जो धर्मपत्नी है डॉक्टर मालिनी पटेल, उनके खिलाफ। और वो इसलिए हुई है क्योंकि फिर से उनका जो चिर परिचित उनका जो काम है, जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं, वो है ठगी करना, फ्रॉड करना, चीटिंग करना। तो वो उन्होंने एक सज्जन के साथ किया, तो उन्होंने कहा कि अब हमको एफआईआर करवानी है, तो उन्होंने करवा दी। तो सज्जन जो है उनका नाम है भरत पटेल, और भरत पटेल रहते हैं मोरबी, और मोरबी के पास एक छोटा सा गांव है जोधपुर, वहीं से वो आते हैं। तो उन्होंने जो है 42,86,000 रुपया जो है 2017 में उनको किरण पटेल को दिए थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई क्यों दिए थे। मैं लगातार ये कह रहा हूं किरण पटेल के मामले में कि किरण पटेल ऐसे ही लोगों को ढूंढता था, शिकार बनाता था, फंसाता था, जो लोग शॉर्टकट में जाना चाहते थे, या वो ऐसे लोग होते थे जिनके पास 2 नंबर का पैसा होता था लेकिन कहां डालना वो उनको पता नहीं होता था, या तो ऐसी एवेन्यूज ढूंढते थे वो कि भैया कहीं लग जाए तो पैसा 2 नंबर का है, इसका हिसाब दे नहीं पाएंगे, तो चलिए ये लगता है आदमी बड़ा ईमानदार लगता है, बड़ा एकदम रिसोर्सफुल लगता है, इसी को दे दें, ये संभाल लेगा। अपनी गाड़ियां हो बड़ी महंगी महंगी, या फिर प्रॉपर्टीज हो, या ऐसी बहुत सारी चीजें। तो ये जो भरत पटेल है वो मोरबी से है। वहां आप जानते हैं मोरबी बहुत जाना जाता है सिरेमिक इंडस्ट्रीज में। जो उसने समझ लीजिए कि कम से कम, मुझे जहां तक एक सज्जन थे वहां के मोरबी के, तो उन्होंने मुझे एक बार आंकड़ा बताया था कि हम लोग जो है पूरे देश की 70% सिरेमिक
और विट्रीफाइड टाइल्स का जो पूरा बिजनेस है या उत्पादन जो है वो सिर्फ मोरबी से होता है। तो उतना बड़ा वहां वो है, मतलब एक शहर में कहते हैं कि 300 से ज्यादा जो है वो करोड़पति रहते हैं। उतना उस शहर की एक पहचान ये भी है, ठीक है। तो वहां ये भरत पटेल भी एक बिजनेस करते हैं। उनका बिजनेस जो है मैं आपको बताऊं, उनका नाम है उस कंपनी का बिजोटिक लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है मोरबी में। उस कंपनी में वो भरत पटेल स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। और क्योंकि वो केमिकल से रिलेटेड काम करती है वो कंपनी, तो उस कंपनी के पास जीपीसीबी का मतलब गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, वो फिर आपको गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक लाइसेंस चाहिए होता है अगर आप किसी भी ऐसी चीज को लेकर काम करते हो जो जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान हो सकता है, तो आपको वो लाइसेंस पूरा चाहिए होता है। तो वो लाइसेंस उनको चाहिए था। किरण पटेल, इनको उनकी किस्मत से ये बदकिस्मत से मिल गए। वो मिले, उनकी बीवी भी साथ में थी, डॉक्टर मालिनी पटेल, वो भी साथ में थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो क्लास 1 ऑफिसर हूं गुजरात सरकार का, और कोई भी काम जो है मैं यूं चुटकी बजाते कर देता हूं, बस पैसे लगते हैं भाई। तो भरत पटेल ने गलती ये की कि वो शॉर्टकट में चले गए। अगर वो लाइसेंस पाने की प्रक्रिया में जो भी क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरियाज में अपने आप को, अपनी कंपनी को जो है उसमें फिट करते और उस हिसाब से जो है कागजात जो है वो आप सबमिट करते, तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद हो, लेकिन कुछ देरी भी हो जाए, लेकिन लाइसेंस तो मिल ही जाता उनको। ये तुरंत लाइसेंस प्राप्त करने के चक्कर में इन्होंने कहा कि अच्छा भाई, तो अगर आप इतने बड़े अफसर हैं, आपकी इतनी बड़ी पैठ है, पहुंच है, तो भैया आप ही हमको करवा दो फट से। बोले फट से हो जाएगा, पर मैं काम करने के पहले पैसे लेता हूं। तो उनका कितना पैसा लगेगा? बोले 45 लाख रुपए लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 45 तो अभी नहीं है, पर 42,86,000 रुपये मेरे पास पड़ा हुआ है। बोले तुरंत आ जाओ अभी अहमदाबाद और हमको पैसा दे दो, और बाकी देखिए, बाकी का जो 3 लाख, जो 2,14,000 बचता है, तो वो भी तुरंत बेच देना, और आपका लाइसेंस तो यूं चुटकी में निकल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बैठा हूं। तो ये भाई साहब आए, भरत पटेल साहब, अहमदाबाद में एसजी हाईवे पे जो एक अस्पताल है, मैं उसका नाम ठीक से अगर ले लूं कि वो गलत नाम नहीं होना चाहिए, हाँ, HCG अस्पताल है, वहां कहीं आसपास में कोई काफे वाफे या कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है, वहां पे उनको मिलने के लिए बुला लिया, जो 16 पुलिस स्टेशन के इलाके में पड़ता है। तो वहां जाके ये भरत पटेल ने उनको 42,86,000 रुपये, अगर मैं फिर एक बार आंकड़ा ठीक से पकड़ लूं, 42,48,000 रुपये, 42,48,000 रुपये उनको कैश वहां पे दे दिए, और कहा कि अब गुरु लाइसेंस जो है गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आप एज अर्ली एज पॉसिबल हमको दिलवा दो, ठीक है। तो कहा रहे अभी अब पहुंचिए मोरबी, आपके पीछे पीछे लाइसेंस आ जाएगा। तो ये चले गए, और फिर जो है बीत गई सो बात गई। तो ये राह देखते रहे, लाइसेंस कभी इनका आया नहीं। तो इन्होंने फोन किया, तो फोन उन्होंने जो है उठाया नहीं पहले, फिर लगातार जब प्रेशर बनाना शुरू किया तो एक बार फोन उठा लिया। बोले यार क्या बात है? बोले करते हैं, हो जाएगा, थोड़े हम काम में बिजी थे। उसके बाद फिर वही, तो भरत पटेल ने फिर गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जांच की कि भाई मैंने अपनी इस कंपनी जो है बिजोटिक लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, उसके कागजात भिजवाए हैं लाइसेंस के लिए, भाई बताइए वो काम कहां तक पहुंचा है लाइसेंस प्रोवाइड करने का। तो वहां से उनको पता चला कि भाई आपकी कोई एप्लीकेशन यहाँ आई है ही नहीं, और हम नहीं जानते हैं आप कौन है, कब आपने लाइसेंस के लिए ये एप्लीकेशन भेजी थी, हमारे पास आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। तब इनको जो है वो खतरे की घंटी जो है पूरी बजी। उन्होंने कहा कि ये कोई हमको चूना लगा गया, हमको कोई टोपी पहना गया, अब इसको कैसे करें। तो फिर लगातार प्रेशर बनाना शुरू हुआ, कहा पैसा चाहिए वापस। तो कहा कि हाँ दे देंगे, ठीक है। तो कितने रुपए वापस लिए? 42,48,000 रुपये लिए थे, वापस कितने किए? 11,75,000 रुपया। मतलब कि
31,11,11,000 रुपया फिर भी बाकी था। तो वो पैसा उनको आज तक नहीं मिला। तो फिर आखिर थक हार कर इन्होंने जो है, क्योंकि खुद भी जानते थे कि उन्होंने भी गलत किया हुआ है, इस तरह से लाइसेंस जो है पाने की प्रक्रिया में आप अपने आप को सम्मिलित करना, ये भी एक गलत काम है। लेकिन फिर उनको लगा कि अब क्या करें, पैसे तो चाहिए होंगे वापस। तो तब जाके उन्होंने, मोरबी के हैं भरत पटेल, और उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करवाई है अहमदाबाद के 16 इलाके के पुलिस स्टेशन में। और इसकी फिर जो है जांच ऑलरेडी, क्योंकि ये अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ही कर रही है, तो अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया है। तो जो मालिनी पटेल को परसों जमानत मिली थी, वो जैसे ही जमानत लेके वो निकली है, तुरंत उनको पुलिस ने इस केस में गिरफ्तार कर दिया, क्योंकि मियां बीवी दोनों का नाम है इसमें। किरण पटेल और डॉक्टर मालिनी पटेल दोनों का नाम है इस एफआईआर में। तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब किरण पटेल जो है वो श्रीनगर जेल में हवा खा रहे हैं और वहां पूछताछ उनकी हो रही है बढ़िया से। अब फिर भी अब ये एक नया केस यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ है, तो फिर से इस केस में भी किरण पटेल की रिमांड मांगी जाएगी, कोर्ट दे भी देगी, और कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि किरण पटेल जो है वो अहमदाबाद पुलिस वापस लेके उनको यहाँ पे फिर पूछताछ के लिए आएगी। ये पिंग पोंग वाला मामला जो है, टेबल टेनिस की बॉल की तरह टेबल के इस पार उस पार अभी चलने वाला है। तो हमने कहा ये खबर हम आपको बता दें, ये बहुत जरूरी खबर है। ठीक है, अब इस कार्यक्रम में तो अब ये इस खबर को लेकर इतना ही है, पर हमने जो बताया वो आपको कैसा लगा, ये आप हमको जरूर, ये जो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख के बताइएगा, हमको बड़ा अच्छा लगता है। और फिर अगर जैसे कहते हैं हमेशा कि बात हमारी अच्छी लगती है, तो भाई लाइक जरूर करें, शेयर करें, हो सके उतना ज्यादा, और सब्सक्राइब भी इसको बिल्कुल किया करें। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और 4 PM के साथ और दस्तक के साथ जुड़े रहिए, ये हमारी उम्मीद है, अपील भी है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।